नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 29। अब हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। राइट। सबसे पहले हम यहाँ बात करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। तो क्या कह रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन, होता क्या है, व्हाट इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन? भाई एक फंक्शन ये है जिसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन का नाम दे रहे हैं अगर वो कंटेन करता है अदर फंक्शंस को एज अ पैरामीटर, मतलब किसी दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के तौर पे रखता, अपने पास संभाल के रखता है, या रिटर्न करेगा उस फंक्शन को आउटपुट की तरह। अभी एग्जांपल देखते हैं, ये अंग्रेजी देख लीजिए, इस एग्जांपल देखेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो हायर ऑर्डर फंक्शन है हमारे, राइट, जो हायर ऑर्डर फंक्शन है हमारा वो एप्लीकेबल है, एक मिनट, राइट, वो हायर ऑर्डर फंक्शन हमारा एप्लीकेबल है किसके लिए? फॉर फंक्शंस एंड मेथड्स एज वेल। अब यहां मैं बात कह रहा हूं मेथड्स की, राइट। मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो क्लासेस में डिक्लेयर होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन मेथड क्लासेस का कौन सा है, हमने डिस्कस किया हुआ है। AKTU डिजिटल एजुकेशन जो हमारा चैनल है, आप इस पे है, यहाँ पे वीडियो यहीं देख रहे हैं आप, इसी पे आपको पाइथन में मेरी वीडियो दिख जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कॉन्सेप्ट्स की, उप कॉन्सेप्ट्स की वीडियो दिख जाएगी, क्लासेस की वीडियो दिख जाएगी, और उसके अंदर मैंने मेथड्स भी बताया हुआ है। तो मेथड्स क्या है आपका, कुछ इस तरह के का, ये तो डिफॉल्ट मेथड है इनिट नाम का, जो कंस्ट्रक्टर होता है। ऐसी जो फंक्शन क्लासेस से बन रहे हैं उन्हें हम क्या करें, मेथड। तो नॉर्मल फंक्शंस और मेथड्स, इन दोनों में हमारा एप्लीकेबल है, और पाइथन भी सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर या हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करता है। कैसे करता है देखते हैं। अब जो फंक्शन है हमारा, राइट, वो एक इंस्टेंस हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का। देखते हैं, ये सारी, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, ये विशेषताएं हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इन्हीं कारणों से हायर ऑर्डर फंक्शन अलग बन के निकलता है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि फंक्शन जो है एक इंस्टेंस है, कि एक उदाहरण बनता है किसी ऑब्जेक्ट टाइप का, और आप उस फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। आप पास कर सकते हैं फंक्शन को एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में। यस गाइस, यू कैन डू दिस। यू कैन रिटर्न, आप रिटर्न कर सकते हैं उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से, बिल्कुल आप रिटर्न कर सकते हैं। पैरामीटर सेट कर सकते हैं किसी का, एज अ किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन का पैरामीटर बना दीजिए, या किसी वेरिएबल को असाइन कर दीजिए, राइट। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या पैथन या फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे कि हैश टेबल, लिस्ट वगैरह वगैरह। हैश टेबल बताया था मैंने, डिक्शनरी कॉन्सेप्ट बताया था, तो आपको डिक्शनरी की वीडियो इसी चैनल पे दिख जाएंगी, राइट। तो उसको जाके देख लीजिए, अभी अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मेरे यहाँ पर आती हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस की, जो कि पाइथन में काम आ रही है। अब कैसे आ रही है उसको देखते हैं अभी हम। लो जी, पहला एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है, फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट्स। कैसे कर रहा है भाई, एक फंक्शन बनाया है डेफ नाम का, ओके। शाउट, डेफ कीवर्ड के द्वारा शाउट नाम का फंक्शन बनाया। टेक्स्ट वो एक ले रहा है, और उस टेक्स्ट को अपर केस पे कन्वर्ट करने का काम इसका है। इसको देखकर साफ तौर पर दिख रहा है ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, साफ तौर पे देख के दिख रहा है। तो जो मैं पास करूंगा वो स्ट्रिंग पास करूंगा, तो प्रिंट शाउट हेलो, सिंपल। अब तक आप जो नॉर्मल प्रोसीजर करते आ रहे हैं वो इसी तरीके से करते आ रहे हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, अब मैंने क्या कर दिया, शाउट इक्वल्स टू यल। भाई मैं शाउट कर रहा हूँ या यल कर रहा हूँ, बात एक ही होगी ना। तो भाई यल हो रहा कर रहा हूँ, तो यल इक्वल्स टू शाउट। तो अब क्या कर देगा, अब मैंने प्रिंट कर दिया यल हेलो। अब क्या हुआ इससे, क्या मजे बात आ रही है, मजे वाली बात आ रही है कि भाई मैं इसके थ्रू भी कॉल करूंगा,
तो इससे जो मेरा आउटपुट आ रहा था ये इसको कॉल करके क्या आ रहा था, कैपिटल में हेलो आ रहा था, आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको करूंगा आफ्टर दिस स्टेटमेंट, ये करने के बाद, तो ये भी मेरा क्या आउटपुट दे रहा है, कैपिटल में हेलो दे रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, क्या ये फंक्शन कॉपी हुआ? नहीं, फंक्शन कॉपी नहीं हुआ है गाइस। या क्या हुआ है, यहां पर एक वेरिएबल असाइन, एक फंक्शन को वेरिएबल असाइन कराया गया, उसको दिया गया कि अब आप असाइनमेंट जो है हमारा कॉल नहीं कर रहा फंक्शन को, वो क्या कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है। ये पाइथन क्या कह रहा है शाउट को कि शाउट साहब इधर आइए, कहता हाँ जी साहब आ गया, कि अब आप शाउट, पाइथन शाउट से कह रहा है अब आप येल नाम से भी पुकारे जाएंगे। एक रेफरेंस हो गया, कॉल नहीं कर रहा है। फंक्शन इज कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल, राइट। और यहां पे असाइनमेंट जो है हमारा फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है कि शाउट करूं या येल करूं, बात एक ही है। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रही है बात? आ रही है तो अभी लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट में मुझे बताओ कि आपकी बात समझ में आ रही है, राइट। चलिए आगे बढ़े। लो जी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा एग्जांपल, भाई साहब ये कह रहे हैं हमारे कि अगेन शाउट नाम का फंक्शन है, अपर केस पे कन्वर्ट करेगा। अब मैंने दूसरा फंक्शन एक और तैयार कर दिया, मैंने कहा विस्पर, ये टेक्स्ट को लोअर केस पे कन्वर्ट कर रहा है। तीसरा फंक्शन बना दिया ग्रीट नाम का। अब ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन को लेगा, ये कैसे लेगा देखते हैं। तो फंक नाम का मैंने कीवर्ड बना दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने, कीवर्ड पास कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरिंग द फंक्शन इन अ वेरिएबल। पहले तो ये काम करूँ जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने पिछले उसमें किया था। तो जो फंक्शन है मेरा फंक नाम का, उससे मैं ये पास कर दिया, हाई आई एम क्रिएटेड बाय अ फंक्शन पास्ट एज एन आर्गुमेंट। यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, बैक स्लैश दे रखा है। ये इसे को बैक स्लैश कहते हैं, जो बैक की तरफ पीछे की तरफ है तो बैक स्लैश, फॉरवर्ड की तरफ इंक्लाइंड है तो फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो बैक स्लैश मैंने दे दिया। और ये बैक स्लैश क्यों दिया, क्योंकि पाइथन को मैं बता रहा हूं कि पाइथन साहब आप चिंता ना करें, ये हाई से लेकर आर्गुमेंट और फुल स्टॉप तक ये एक ही सेंटेंस है, बस मैं इसको दो भाग में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं लिखकर, और इसको लिखकर दिखाने के लिए और पाइथन को बताने के लिए कि ये एक ही सेंटेंस है, मैंने एक डिनोट कर दिया कि सिर्फ बैकस्लैश के द्वारा बता दिया। और उस प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा ग्रीटिंग को मैं प्रिंट करा रहा हूं। और इस फंक्शन के बाहर अब मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं। और ग्रीट नाम का फंक्शन जैसे कॉल किया उसमें वो इसके पास गया, पैरामीटर मैंने एक और फंक्शन दे दिया जो कि जाएगा इधर। देख रहे हो क्या काम हो रहा है, ये शाउट जाएगा इधर, राइट, और ये इधर, और यहां से ये प्रिंट कराएगा तो आउटपुट मेरा आ जाएगा। तो क्या आउटपुट आ रहा है देखिए, ये देखिए अपर केस वाले किया था, हाई आई एम क्रिएटेड बाय अ फंक्शन पास्ट एज एन आर्गुमेंट, है ना। तो फंक्शंस आर लाइक ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको लिख के रख लो। फंक्शंस आर लाइक ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है भाई पाइथन में। देयरफॉर दे कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अदर फंक्शंस। और जो ये ग्रीट नाम का जो फंक्शन है, चूंकि दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है या एज अ पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। फंक्शन का भी फंक्शन, फंक्शन का बड़ा भाई, है ना। तो ये आपका आ गया। और दूसरा फंक्शन में क्या कॉल कर रहा हूं यहां पर, ग्रीट। ग्रीट क्या कॉल कर रहा हूं, विस्पर को कॉल कर रहा हूं। तो विस्पर पे सेम चीज होगी, विस्पर कॉल होगा। विस्पर में क्या है, लोअर केस है। तो ये जो ग्रीटिंग नाम का जो मैं यहां पर वेरिएबल असाइन किया, ये क्या कर रहा है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। देखिए, आई एम क्रिएटेड बाय फंक्शन पास्ट एज एन आर्गुमेंट। तो ये हमारा शाउट का हुआ, राइट। और ये हमारा क्या हुआ, नीचे वाला, बताओ बताओ बताओ, हाँ बताओ। ऊपर वाला शाउट हुआ, नीचे वाला क्या हुआ सॉरी, हाँ विस्पर हुआ। तो ये हो गया विस्पर।
तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन ग्रीट है जो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा है, शाउट और विस्पर इन दोनों का इस्तेमाल बारी बारी से कर रहा है और मुझे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रदान कर रहा है। तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई ये एज एन आर्गुमेंट भी पास हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल भी असाइन किया जा रहा है। तो अब एक चीज़ और बचती है हमारी, रिटर्न कैसे किया जा रहा होगा। तो देखते हैं इसको हम। लो जी, फंक्शन को रिटर्न कैसे कराया जाए। फंक्शन से रिटर्न तो हमने देख लिया कई बार, फंक्शंस का वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना रखे हैं। लेकिन फंक्शन को रिटर्न कैसे किया जाए भाई, वो काम भी देखिए। आपका अलग से देखिए, मैं प्रोग्राम लेकर आया हूँ अगेन, क्रिएट एडर, राइट। इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना दिया मैंने, y x प्लस वाई रिटर्न कर देगा। बाहर आ गए, रिटर्न एडर कर दिया, स्पेस देना पड़ेगा ना क्योंकि इसका खत्म हो गया। अब इसका रिटर्न काम कर रहा है। ये रिटर्न किसका है? इस फंक्शन का। ये रिटर्न किसका है? इस फंक्शन का। और ये आपको पता ही है, पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, आगे खिसकाया जाएगा बताने के लिए कि ये इसके नीचे, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर काम कर रहा है। तो ऐड अंडरस्कोर 15 मैंने एक वेरिएबल बना दिया जी, बना दिया। और मैंने क्रिएट एडर नाम का मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, और अच्छे से देखिए आपके सामने लिख दिया। तो क्रिएट एडर नाम का फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। क्या वैल्यू दे रहा हूँ? 15। तो 15 यहाँ पर चला गया जी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करा रहा हूँ। ये ऐड 15 हो गया ना, ऐड अंडरस्कोर 15, इसमें मैं क्या दे रहा हूँ? 10। देख रहे हो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। ऐड 15 में 10 दिया, अब 15 तो यहाँ चला गया, 10 कहाँ जाएगा? 10 जाएगा अंदर। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? इस फंक्शन को मैं एक वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ और वो वेरिएबल भी एक पैरामीटर लेगा और वेरिएबल एज अ फंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि वो ऐड 15 मेरा किसको कॉल कर रहा है? एडर को करेगा। कैसे करेगा? देखो, देखिए रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे मैंने क्रिएट एडर 15 किया, किसको रिटर्न कर रहा है? ये इसको रिटर्न कर रहा है। किसको दे रहा है? ऐड 15 को। ऐड अंडरस्कोर 15 को मैंने क्या पकड़ा दिया? फिर 10 पकड़ा दिया। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। मैं इसको मिटाऊं? लो आपके लिए मिटा देता हूं ताकि अच्छे से उसको देख सको। ये देखो क्या चीज हो रही है। लो, इतना कोई टीचर करेगा, इतना कोई प्रोफेसर करेगा? लो आपके लिए मैं कर रहा हूं। लो करो उसको, देखो क्या कर रहा है। एडर है मेरा, है ना। इसको मैंने यहां पर 15 से कॉल कर दिया, तो ये 15 वैल्यू किसके पास जाएगी? x के पास। तो x में क्या चला गया? 15। अब ये क्या कर रहा है? ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इसको रिटर्न कर रहा है। फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, खुद के लिए डिक्लेयर किया हुआ था। एडर को रिटर्न कर रहा है। हाँ जी कर रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो रिटर्न कर रहा है ये, तो रिटर्न करके किसके पास आएगा? ये भी। अब ये नाम हो गया, मतलब फंक्शन रिटर्न हो गया ऐड 15 को। क्या ये सिमिलर स्टेटमेंट आपको ऐसे नहीं लिख रही? ये देखिए, ऐड अंडरस्कोर 15 इक्वल्स टू एडर, ठीक है। ये चीज नहीं लग रही। अभी हमने असाइन किया था ना फंक्शन को, किसी वेरिएबल को असाइन किया गया, तो फंक्शन वेरिएबल को असाइन हो रहा है ना। यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल को असाइन हो रहा है और इसके अंदर हमने क्या कॉल कर दिया? 10 कॉल कर दिया। ये 10 मेरा किधर जाएगा? y में जाएगा। तो y इक्वल्स टू 10 और मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 25। क्या कहते हो? है ना। लो जी, आउटपुट यहां मैंने दिखा भी दिया आपको। यहाँ पर 2 कैरेक्टर स्पेस का आउटपुट आ रहा है, तो मैंने यही आपको कोने में दिखा दिया कि दिस इज द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या है मेरा? 25। तो अब इसकी जो अंग्रेजी मैंने बगल में लिखी है, इसको जरा पढ़ लें। जो मैं बात कर रहा हूं वो यही लिखा है मैंने, राइट। फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स। चूंकि फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और सिर्फ ये पाइथन में है ये संभव, बता रहा हूं। ये जो प्रणाली है, जो सुविधा, ये पाइथन में मिलने वाली है और किसी में नहीं मिलने वाली। वी कैन ऑल्सो रिटर्न अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। हम कर सकते हैं, अभी हमने करके देखा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? क्रिएट एडर फंक्शन रिटर्न कर रहा है एडर फंक्शन को, यही कर रहा है ना। देखा ध्यान से। अब थोड़ा
बैक करोगे वीडियो को, ये जो मैंने मिटा रखा था, कुछ नहीं दिखाया था, अब इस प्रोग्राम को लिखो, खुद से आउटपुट जनरेट करो, खुद मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन से बताना कि कैसा लगा। राइट, समझ में आ गया होगा अब, है ना? रिपीट करके सुन लो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पाइथन के लैम्डा फंक्शंस की। क्या होते हैं लैम्डा फंक्शंस हमारे? ये अलग प्रकार के फंक्शन है, नाम भी बड़ा शानदार दे रखा है लैम्डा। आपने साइंस में पढ़ा होगा लैम्डा फंक्शंस, मैथ्स में पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरीके से ये ग्रीक लेटर जो लैम्डा होता है इसको डिनोट करते हैं। राइट, और लैम्डा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लैम्डा हमारा वेवलेंथ को भी कहते हैं, है ना? डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हमने पढ़ी होगी, लाइट के केस में पढ़ा होगा। तो पाइथन के जो लैम्डा फंक्शंस हैं हमारे, वो एनोनिमस फंक्शन होते हैं। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? कोई बताएगा एनोनिमस का मतलब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए एनोनिमस का मतलब क्या हुआ। गुपचुप अपना कर रहा है, गुमनाम है, मतलब वो नाम नहीं देना चाहता अपना, वो बताने चाहता कि मैं यार मैं कुछ हूँ, वो कहता है मैं फंक्शन हूँ, बिना नाम का फंक्शन हूँ मैं, तो भाई एनोनिमस हूँ मैं। इसका मतलब फंक्शन का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं, हाँ काम है, फंक्शन का काम है, लेकिन नाम नहीं है। नाम से क्या मतलब है? आपके नाम से क्या मतलब? आपके काम से मतलब है मुझे। आप किसी कहाँ के रहने वाले हैं, किधर के हैं, किस प्रजाति किस जाति के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बुद्धि आपके काम से फर्क पड़ता है। तो वही बात देखिए यहाँ पर पाइथन आपको सिखा रहा है कि पाइथन का लैम्डा फंक्शन ऐसा है जो बिना नाम का है, लेकिन काम बड़ा प्रभावी करता है। राइट, तो हमें ये ऑलरेडी पता है ना, कि जो डेफ कीवर्ड है वो एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करने के लिए पाइथन में कार्य में लाया जाता है, काम किया जाता है उसका। लेकिन उसी तरह जैसे डेफ कीवर्ड हमारा नॉर्मल फंक्शन बना रहा है, उसी तरह लैम्डा जो कीवर्ड है मेरा, वो डिफाइन करता है किसको? एनोनिमस फंक्शन पाइथन में डिफाइन करता है। देखें इसको, एग्जांपल देखें। लो जी, कुछ नहीं करना बहुत आसान कर रखा आपके लिए मैंने। f इक्वल्स टू लैम्डा a, ठीक है, और आगे कोलन लगा दिया और मैंने कह दिया a स्टार a। स्टार का मतलब क्या हो गया? इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है a टाइम्स a। तो ये मेरा आर्गुमेंट हो गया, ये मेरा हो गया कीवर्ड, और ये मेरा फंक्शन का ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है हर फंक्शन का पाइथन में, तो हमने ऐसे कर दिया। और पाइथन ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है एक्सेप्ट करता है, स्टोर कर रहा है रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये वन लाइन एक्सप्रेशन है, एक लाइन का। अच्छा, इस तरह के फंक्शन आपको C++ में देखने को मिलेंगे। C++ में एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना या किसी से पूछ लेना। इनलाइन फंक्शन की तरह ही एक थोड़ा सिमिलरली आपको दिखेगा, इस चीज़ का फंक्शन दिखेगा। तो लैम्डा आर्गुमेंट्स एंड एक्सप्रेशन, सिंपल, जो भी आर्गुमेंट हमको देने हैं उसका आगे कोलन लगाना है, उसका आगे सीधा मुझे एक्सप्रेशन देना है। अब एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमने देखा सिंटैक्स। अब ये जो फंक्शन है मेरा, है ना, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। कितने नंबर के ऑफ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं? बट ओनली वन एक्सप्रेशन। आर्गुमेंट्स है कितने ले लो, आर्गुमेंट बहस करने वाला आर्गुमेंट नहीं, पैरामीटर की बात कह रहा हूँ। आप कितने पैरामीटर ले लीजिए, पर एक्सप्रेशन एक ही होगा। कितने पैरामीटर? एक्सप्रेशन एक ही होगा जो कि वैलिड होगा और रिटर्न किया जाएगा। आप कोई भी फ्रीली इसका इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही बेधड़क आप इसका इस्तेमाल करिए लैम्डा फंक्शंस का, जहां पर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फंक्शन का नाम आपको नहीं देना, तो लैम्डा कीवर्ड से आप बिना नाम का फंक्शन कॉल या सिर्फ बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल देखें इसका, चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है एग्जांपल इसका। ये मैंने बना रखा है, सी फॉर योरसेल्फ पाइथन कोर्स बना रखा है। राइट, ये मेरा खुद का है, इसको छोड़ दें, हम यहाँ ध्यान देते हैं लैम्डा फंक्शंस के ऊपर। हाँ,
स्ट्रिंग दे दी मैंने, क्या स्ट्रिंग दी मुझे और कुछ ध्यान आया नहीं, चूंकि मैं पाइथन से बेहद मोहब्बत करता हूं तो मैंने लिख दिया आदित्य लव्स पाइथन विदाउट एनी स्पेस, ए कैपिटल कर दिया, एल कैपिटल कर दिया और पी कैपिटल कर दिया और मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया आदित्य लव्स पाइथन। और मैं अब क्या कह रहा हूं, इसको मैं इस तरह से मैं कॉल करूंगा, कैसे करूंगा, प्रिंट करा रहा हूं सीधा लैम्डा स्ट्रिंग, लैम्डा कीवर्ड दे दिया, स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं यही, और इसी स्ट्रिंग को दोबारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहा मैं इसके अंदर, नथिंग, ना मैं लेंथ कर रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, स्ट्रिंग को लिया, स्ट्रिंग को दिखा दिया, काम खत्म। और बिना नाम का फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या कीवर्ड इस्तेमाल किया, लैम्डा। तो क्या हो रहा है यहां पर, लैम्डा इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय द प्रिंट फंक्शन, लैम्डा प्रिंट फंक्शन के द्वारा कॉल नहीं हो रहा, पर सिंपली रिटर्निंग द फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड मेमोरी लोकेशन, जहां पे स्टोर किया जा रहा है उसके द्वारा कॉल हो रहा है। उसको ऑब्जेक्ट दिया गया कि भाई साहब आपकी जगह यहां पर है, आपको मेमोरी लोकेशन दी गई और आप किससे जाने जाएंगे, वो आपका आइडेंटिफायर क्या है, आपका आईडी कार्ड क्या है, आईडी और आपको पता, ये दो चीजें ये दी गई हैं फंक्शन को। कहता अब आपको नाम की जरूरत नहीं, आपको एक आईडी नंबर मिल गया जो कि फंक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा मेमोरी लोकेशन वो बता दी गई और इसके काम खत्म हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा आप इसको कॉल कर सकते हैं। आप मतलब प्रिंट नहीं कर रहा, लैम्डा खुद ही काम कर रहा है। तो मेक द प्रिंट टू प्रिंट द स्ट्रिंग, फर्स्ट वी नीड टू कॉल द लैम्डा, पहले हमने किसको कॉल किया, लैम्डा को बुलाया कभी आ जा, सो दैट द स्ट्रिंग विल गेट टू पास द प्रिंट, राइट। ये चीज हो गई। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसको मैंने आइडियली 3.10 पे मैंने रन करके देखा, आइडियली बता चुका हूं आपको मैं, राइट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लाइट एनवायरमेंट फंक्शन लैम्डा एट दिस, ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा है। फंक्शन लैम्डा कहां बैठा हुआ है, इस मेमोरी लोकेशन में बैठा हुआ। देखिए मेमोरी लोकेशन कैसे निकल रही है, क्योंकि मेरा 64 बिट कंप्यूटर है तो मेरे का आउटपुट कुछ इस प्रकार का आ रहा है। आपका 32 बिट होगा या किसी और में कर लोगे, जुपिटर में रन करोगे तो अलग आउटपुट आएगा, गूगल कोलैब पे करोगे तो अलग आउटपुट आएगा, आइडियली पे करोगे अलग आएगा, स्पाइडर पे करोगे तो अलग आएगा, सब पे करोगे अलग अलग ही आएगा, क्योंकि हर कोई हर प्रोग्राम हर जो आपका जो IDE है वो अलग प्रकार से मेमोरी को मैनेज करता है। चूंकि आइडियली सीधा सिस्टम की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा सिस्टम की जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये एड्रेस उसको मिल गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है पाइथन लैम्डा फंक्शंस की? वेरी गुड। और देखिए अब मैंने क्या किया, आदित्य लव्स पाइथन मैंने कर दिया और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट x और बाद में x कर दिया। ये क्या हो रहा है, लैम्डा गेट्स पास टू प्रिंट, लैम्डा को पास कराया गया प्रिंट करने के लिए। क्या किया करने के लिए, देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, सीधा कि प्रिंट x करके कॉल करो, राइट। ये x इक्वल्स टू लैम्डा x ऐसे करके भी कर सकता था, या सीधा मैंने कॉल कर दिया। क्या कर रहा है ये आदित्य लव्स पाइथन, सीधा सीधा इसने प्रिंट करा दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कराना था, मुझे क्या कराना था, मुझे आंसर चाहिए था, तो आंसर मैंने इस के थ्रू करा दिया। इसको आप खुद रन करके देखिएगा लैम्डा फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर मैं क्या करा दोबारा बताता हूं, ये x मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, यहां मैं स्ट्रिंग की वैल्यू शो करना चाह रहा हूं कि इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे जो बैठा हुआ है इस पे वैल्यू कौन सी रखी हुई है, तो वैल्यू दिखाने के लिए मैं अलग से इसको ये किया। अगर मैं ये ना करता तो क्या देता, मुझे फंक्शन ऑब्जेक्ट पकड़ा देता पिछली बार की तरह, क्योंकि मुझे उस पर बैठी वैल्यू चाहिए कि भाई x के पास क्या है, उसका पता तो है मेरे पास, लेकिन उस पते पे क्या है, क्या कंटेंट है, वो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो कंटेंट मेरा x का जो कंटेंट दे रहा है यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन का एक और एग्जाम्पल। क्या बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? अच्छा, लैम्डा फंक्शन और डेफ डिफाइंड फंक्शन में फ़र्क क्या है? ये क्यूब मैं निकाल रहा हूँ y इंटू वाई इंटू वाई, और लैम्डा क्यूब में कैसे निकाल रहा हूँ, लैम्डा वाई 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 टाइम्स वाई, राइट, y का क्यूब। तो
एक तरीका ये है, ये 2 लाइन में हो रहा है, ये 1 लाइन में काम हो गया मेरा। प्रिंट कर रहा हूँ क्यूब 15, क्यूब 5 दे दिया तो 5 का क्यूब क्या आ गया 225 है ना, और ये भी 225 आएगा, लेकिन ये 1 लाइन में हो गई, ये 2 लाइन लगी इसको। उसके बाद ये उसको कॉल कर दिया और यहाँ से भी मैंने कॉल कर दिया, सिंपल। और अब देखिए विदाउट यूजिंग लैम्डा, विद यूजिंग लैम्डा, ये दोनों मैंने देखे कर दिए। यूजिंग लैम्डा, विदाउट लैम्डा कैसे काम कर रहा है दोनों का देखिए दे दिया। तो स्लाइड नंबर 12 पे मैंने विदाउट का बताया हुआ है और स्लाइड नंबर 13 पे मैंने बताया हुआ है यूजिंग लैम्डा। तो आपको वो दिक्कत हुई, यहाँ पे आप पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए लैम्डा x टाइम्स 10 फॉर x इन रेंज 1 to 11, 1 से लेकर 11 तक चलेगा और हर एक का ये यहाँ से उठाता जाएगा x को, सॉरी यहाँ से उठाएगा x को। देखिए मैं इसको मिटा के बताता हूँ दोबारा से। ये देखिए ये x को उठाएगा यहाँ से और x का 10 टाइम्स करता जाएगा, तो 1 से लेकर 10 तक जाएगा, 11 नहीं जाएगा 10 तक जाएगा। बताया था आपको रेंज फंक्शन कैसे काम कर रहा है, और प्रिंट टेबल प्रिंट करता जाएगा। तो इसका आउटपुट आपको देखना है, तो कैसा आएगा आउटपुट, ये आउटपुट आप मुझे खुद बताइएगा कैसे आएगा आउटपुट इसका। मैंने आप आउटपुट आपको नहीं दिया है, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा मैं कर रहा हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये लिस्ट क्रिएट कर देगा मेरी 1 से लेकर 10 तक के नंबर, और 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 10 से लेकर 100 तक के नंबर क्रिएट हो जाएंगे और एक लिस्ट मेरी बनके तैयार हो जाएगी। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके मैंने वीडियो बनाई हुई है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं विद इफ एल्स, राइट। देखिए इफ एल्स दे दिया, 2 पैरामीटर पास कर दिए, एक्सप्रेशन दे दिया कि ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी। क्या इसको देख के आपको टर्नरी ऑपरेटर याद नहीं आ रहा? जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसे किया था, इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे हो रहा है, और वो ए किसको असाइन हो जाएगा मैक्स को, या फिर बी असाइन हो जाएगा मैथ्स को। जो भी कंडीशन रहेगी 1 या 2 में से जो बड़ा होगा वो मैक्स को असाइन हो जाएगा और मेरे को आउटपुट दे देगा। एग्जाम्पल नंबर 3, लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखा है। देखो 3 लिस्ट है एक लिस्ट के अंदर, सॉर्टेड कर दो हर एक आई को इन एक्स, राइट। एक्स को उठाएगा, हर एक को सॉर्ट कर देगा, हर एक को सॉर्ट कर देगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सेकेंड लार्जेस्ट निकालेगा, एक्स और एफ ले रहा है, क्या कर रहा है लेंथ ऑफ वाई -2, वाई कौन सा हमने लिया था, वाई बताऊंगा यहाँ पर, वाई फॉर वाई इन एफ एक्स, फंक्शन पास कर रहा हूँ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, एफ दे रहा हूँ, एफ हमारा हो गया फॉर वाई इन एफ एक्स, तो एफ के अंदर मैं एक्स पास कर रहा हूँ और एफ और एफ एक्स क्या है मेरा, यही वाला है, एक्स यहाँ से उठाएगा, इसके सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढ कर निकालेगा और यहाँ पे मुझे लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट दोनों मुझे बनाकर दिखा देगा। सेकेंड लार्जेस्ट पर रिजल्ट में मुझे दिखा देगा कि भाई इनमें से कौन सा बड़ा है, कि लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट में दोनों में से मुझे बताओ सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, और उसका रिजल्ट मुझे प्रिंट करा कर दिखा देगा। इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आप लोग के लिए एक्सरसाइज है ये। सो धन्यवाद इस लेक्चर के लिए। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए अच्छे से आपको, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इन एग्जांपल्स के मैंने आउटपुट नहीं दिए, वो जानबूझकर नहीं दिए ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इसका जवाब क्या आया और क्यों आया, तो आप खुद ही दूसरे की मदद करें, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।